What's up guys, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हर उस बच्चे के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा है। सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, कुछ जो नए रूल्स हैं, नए रेगुलेशंस हैं वो भी बता दूंगा, कुछ भी आप मिस नहीं करोगे। मतलब इसके बाद प्रोसीजर आपको समझ में आ जाएगा। आज हम बात करेंगे ऑटो कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन और ड्यूअल एडमिशन, जो यूनिवर्सिटी का नया रूल है, एंड मैं मिड एंट्री के बारे में समझाऊंगा, आपको कुछ नए छोटे छोटे रूल्स के बारे में बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अभी के फेज की बात करते हैं। अभी के फेज में आप सिर्फ एक ही गलती कर सकते थे, मतलब जॉब कर चुके होगे ऑलरेडी, कि अगर आपने अपने सीयूईटी में वो सब्जेक्ट का एग्जाम दिया जो आपने क्लास 12 में नहीं पढ़े थे, सब्जेक्ट मैपिंग आपकी गलत है, तो आप वैसे भी रिजेक्ट हो जाओगे। उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकता, दैट इज नॉन नेगोशिएबल। लेकिन इसमें एक प्रोविजन क्या है, जैसे मान लो आपने क्लास 12 में पीसीएम और इंग्लिश पढ़ा हुआ था, एंड साइकोलॉजी भी आपने पढ़ी हुई थी, आपने क्लास 12 में पढ़ा हुआ था। आपने सीयूटी का एग्जाम दिया, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं दिया, उसके बाद साइकोलॉजी दे दिया। तो ऐसा नहीं कि आपने एक सब्जेक्ट 12th वाला नहीं दिया तो भी आप रिजेक्ट हो जाओगे, नहीं। आपने जो दिए हैं सीवीटी में, आपने दिया इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, ये चारों तो आपने पढ़े थे ना। यही रूल है कि सीवीटी में आप उनका एग्जाम आपने 12th में पढ़े हो, तो आपने पढ़े तो यू आर राइट। मतलब 12th में क्या पढ़ा उससे लेना देना नहीं है, सीवीटी में क्या एग्जाम दिया वो 12th से मैच हो रहा है, इससे लेना देना है। बात खत्म सब्जेक्ट मैपिंग का। ये अगर नहीं है तो इस वीडियो से चले जाओ, क्योंकि रिजेक्शन हो जाएगा आपका। छोटा सा एक नया रूल जो बच्चों आया, अब कैटेगरी सर्टिफिकेट वाले अगर कुछ गलत भी सबमिट कर देते हैं, फॉर्मेट नहीं भी ठीक कराते, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, तो आपको जनरल मान लिया जाएगा। अगर आपका रिजेक्शन होता है तो कैटेगरी का रिजेक्शन होगा, फॉर्म का रिजेक्शन नहीं होगा। दिस इज अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर जनरल स्टूडेंट, बिकॉज़ पहले क्या होता था, इस वजह से लाखों कैटेगरी के बच्चे रिजेक्ट होते थे। बट अब क्या होगा, कोई रिजेक्ट नहीं होगा, अब रिजेक्शन ही हट गया यूनिवर्सिटी से। तो अगर 5-6 लाख बच्चे अप्लाई करेंगे, क्योंकि हर साल करते हैं और बचते 2-3 लाख थे, मतलब 1-2 लाख बच्चे तक रिजेक्ट होते थे हर साल, तो इस साल शायद 50,000 बच्चे रिजेक्ट हो बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट मैपिंग। बाकी सब लोग, मतलब इस बार कंपटीशन 100% बढ़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का। बट डजंट मैटर, कंपटीशन उनके लिए बढ़ता है जिन्होंने मेहनत नहीं करी, स्कोर ठीक ठाक नहीं लाया। जिन्होंने अच्छे से मेहनत करी है, ठीक ठाक स्कोर लाए हैं, उनको मिल जाता है कॉलेज, डोंट वरी। आगे बात करते हैं छोटा सा रूल जिसको आगे रेलेवेंस नहीं है आप लोगों की लाइफ में, लेकिन सुन लो। ऑटो कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन और डुअल एडमिशन, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की पॉलिसी उन्होंने निकाली है, लेकिन आपको पता है यूजीसी ने रूल निकाला था, आप एक साथ दो कोर्सेज कर सकते हो, रेगुलर 2 कोर्सेज कर सकते हो, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो हो ओपन, फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली यूनिवर्सिटी का रूल है, अगर आप उनके किसी कोर्स कॉलेज में एनरोल कर गए हो, साथ में किसी और रेगुलर कॉलेज में आपने एनरोल कर लिया, लाइक मान लो आपको डीयू में सीट मिल गया, आपने एनरोल कर लिया, आपने कॉलेज जाना शुरू कर दिया, एंड आपका सेम आपने किसी और यूनिवर्सिटी में भी रेगुलर कॉलेज ज्वाइन कर लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला सीट आपके हाथ से निकल जाएगा। दैट इज ऑटो कैंसिलेशन और डुअल एडमिशन। यानी कहीं भी और आपने एडमिशन लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी उसका पता कैसे लगाएगी, आपको कौन छुपके कर लेंगे, नहीं कर पाओगे छुपके। आज के जमाने में आधार कार्ड, ये वो सारी चीजें लिंक होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास सब होगा, आपका मार्कशीट वगैरह हर चीज लिंक होती है। किसी भी और पोर्टल पे आप आओगे, आपका रिजेक्शन हो जाएगा। तो किसी भी रेगुलर कॉलेज में एडमिशन मत लेना। क्या कर सकते हो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, साथ में कोई भी ऑनलाइन कोर्स करने के लिए किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी डीयू एसएल तक को चुन सकते हो, आप साथ में 2 कोर्स कर सकते हो, बट एक ऑनलाइन एक रेगुलर। तो ये खत्म होगी बात। अब बात करते हैं फेज 1 में ये सब चीजें थी। सेकंड क्या है, फेज 2 क्या है भैया? फेज 2 इज प्रेफरेंस फिलिंग, जो स्टार्ट नहीं हो। अच्छा, फेज 1 की डेट समझ लो, स्टार्ट हो गया है, खत्म होने की डेट क्या है? सब लोग उसके बहुत पूछे, मैंने वीडियो से बना दी, उसके लिए लास्ट डेट को सर्च करना वीडियो में मिल जाएगी। बट सुन लो, लास्ट डेट क्या होता है, कोई अनाउंस नहीं होती लास्ट डेट। जब भी आपका सीयूटी का रिजल्ट आएगा, उसी दिन आपका सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा, या उसके अगले दिन स्टार्ट हो जाएगा। ये रूल है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। लेकिन भैया क्या उसी दिन फेज 1 बंद, रजिस्ट्रेशन नहीं? बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में होता है अपना स्कोर कार्ड देखने के बाद ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। तो दिस इज नॉट रॉन्ग, बहुत कम नंबर तो सोचते हैं बच्चे हम नहीं करेंगे, तो उन बच्चों के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद भी 1 वीक तक पोर्टल खुला रहेगा, ताकि आप रजिस्ट्रेशन कर पाओ। तो मतलब सीएसएस फेज 1 का लास्ट डेट क्या है? आपके रिजल्ट आने के बाद के 4-5 दिन बाद। फेज 2 तभी शुरू हो जाएगा, एंड फेज 2 के डेट्स आती हैं एग्जैक्ट, कि अगर फेज 2 आज शुरू है, 15-20 दिन में खत्म हो जाएगा। तो 15 दिन से ज्यादा फेज 2 में नहीं देते हैं यूजुअली, लास्ट ईयर सिर्फ 8-9 दिन देते शायद। तो इस तरह की चीजें डेट्स को लेकर रहती है। आगे बात करते हैं सेकंड फेज में इंपॉर्टेंट क्या है, एंड क्या कुछ नए रूल्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के हनीफ गांधी जी जो चेयरमैन उन्होंने निकाले। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में। गाइस, डीयू की सीट के लिए लड़ने से पहले एक बात सुन लो, जो आपका कॉलेज पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा। क्योंकि डीयू के बच्चों का क्या हाल है, बोलते हैं 4 साल तो थ्योरी पढ़ी थी एंड पेपर में प्रैक्टिकल पूछ लिया, है ना। एंड बोलते हैं जिस समय हम लोग सब डीयू की सीट के लड़ रहे थे, डीयू में एडमिशन मिलता है उसके लिए लड़ रहे थे, उस समय कुछ बच्चे रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस, रियल एआई चैट जीपीटी सीख रहे थे एंड वर्ल्ड मास्टर्स बन रहे थे। तो सोचो, एक ऐसा कॉलेज जो आपको फ्री एप्पल मैकबुक देगा, डे 1 से एआई मास्टर बनाने की कोशिश करेगा। तो मिलिए गाइस मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से, जो आपको न्यू एज टेक स्कूल है और आपको न्यू एज करिकुलम से पढ़ाएगा। लेकिन ऐसे ही कोई रेगुलर कॉलेज नहीं है, ऐसा ही कोई कॉलेज जो रिजल्ट नहीं दे पा रहा हो। यहां पर करिकुलम ही अलग है। इनके करिकुलम में आपको पहले दिन से ही एआई, चैट जीपीटी, कोडिंग, हर चीज में मास्टरी कराई जाएगी। सेमेस्टर 1 में ही तुम ऑलरेडी सी प्लस प्लस, पाइथन, जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो। जिस समय बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे ओरिएंटेशन की तैयारी कर रहे होंगे ना, ऑडिटोरियम सजा रहे होंगे, तुम उस समय अपना दिमाग बना रहे होगे, है ना। पहले ईयर में ही तुम लोग सीख रहे हो एआई, मैथमेटिक्स, वेब डेवलपमेंट फंडामेंटल्स, और सेकंड ईयर से मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स, एनएलपी, तुम ऐसे स्टफ बिल्ड कर रहे होगे जो एक्चुअली यूज करते हैं। और ईयर 3, ये तो गाइस पूरा क्रेजी हो गया। थर्ड ईयर से तुम जनरेटिव एआई, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स प्लस 6 मंथ ऑफ पेड इंटर्नशिप परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप लोग कमाल के रिजल्ट्स प्ले कर रहे हो। लाइक 6 मंथ की इंटर्नशिप, वो भी परफॉर्मेंस बेस पे रहता ही नहीं। 4th ईयर, लाइक 4 ईयर का प्रोग्राम है, तो 4th ईयर में गाइस आप लोग एग्जाम्स नहीं लिख रहे होंगे, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे एआई प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय कर रहे होगे। लाइक
ये सुनने में ही कमाल लगता है इस तरह का करिकुलम जहां पर सिर्फ थ्योरी पढ़ाई की तो बात ही नहीं होती है, लाइक वी आर डूइंग समथिंग एल्स। और बेस्ट पार्ट, तुम्हें 15 प्लस प्रीमियम एआई टूल्स मिलते हैं, लाइक आपका चैट जीपीटी, कॉपीलॉट, हगिंग फेस, GitHub, सेम टूल्स जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर्स यूज करते हैं। और रुको, इतना ही नहीं, इनके फाउंडर्स मेंटोर्स कौन है? अर्पित सरदार जो कि बिट्स पिलानी से हैं, उन्होंने जेपी मॉर्गन में काम किया। एंड इनके फिर मेंटोर्स कौन है आप लोग के? वही अपने वरुण और कार्तिक जो कि कोडिंग ब्लॉक्स के, एंड उन्होंने 50,000 से ज्यादा बच्चों को ऑलरेडी ट्रेन किया, मेंटोर किया, हाई लेवल इंजीनियर्स बनाया है, एंड यू गाइस नो देम राइट। तो कमाल के रिजल्ट्स भी हैं, ये तो मेंटोर्स है, ये तो ओनर्स है, ये लोग तो फाउंडर्स हैं, इसके अलावा क्या रिजल्ट्स बना रहे हैं, दैट इज आल्सो कमेंडेबल गाइस। हम जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स किस तरह ग्रेजुएट होते हैं, तो डिग्री ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी 4 इयर्स 3 इयर्स की, वेरी गुड, बट जॉब कितने परसेंट बच्चों को मिल रहा है? लाइक नॉट इवन 20 30 40%। ओवरऑल दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात की जाए शायद 10% भी नहीं होगा, बिकॉज़ नॉर्थ कैंपस में लग जाती है जॉब, पर उसके अलावा कहां जॉब्स ही नहीं। बट आप मिराई से ग्रेजुएट हो गए, आपके पास अपना खुद का एआई बनाया हुआ पोर्टफोलियो होगा, आपको 100% प्लेसमेंट सपोर्ट मिलेगा गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी जगहों पर। इसके अलावा गाइस गूगल माइक्रोसॉफ्ट न्यूरिया जैसी इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस मिलेगी, 6 महीने की पेड इंटर्नशिप वो कराई जाएगी, दैट इज नॉट फ्री, पेड इंटर्नशिप्स गाइस, मतलब कुछ इस तरह का आपको कमाल का रिजल्ट दिया जाएगा यहाँ पर। अब देखो बात ये है कि इनका जो मेंस टेस्ट है वो 21 जून को, लाइक आप 2 दिन ही बचे हैं, 20 जून को लास्ट डेट अप्लाई करने की, तो अप्लाई एज फास्ट एज यू कैन। 120 मिनट का एक टेस्ट होगा जो ऑनलाइन आप कहीं से भी बैठ के दे सकते हो, अपने घर से ही टेस्ट दे दो, एक टेस्ट देने में ज्यादा कुछ नहीं है। देखो यार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ड्यू के लिए अप्लाई मत करो, ऑब्वियसली मैं तुम्हें खुद ही हेल्प करता हूं यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, लेकिन सिर्फ ये मत सोचो कि ड्यू में चलेगा तो लाइफ बन गई। आपका इंटरेस्ट क्या है? क्या आप सिर्फ 4 साल अटेंडेंस के लिए लड़ना चाहते हो, या आप 4 साल अपना करियर बिल्ड करना चाहते हो? तो जरूर जाओ मेरा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में अप्लाई करो, लिंक नीचे डाल दिया है। अब बात करते हैं बच्चों के कुछ रूल्स की। तो एक रूल, एक और बच्चों को डाउट आ रहा है, भैया हमने गैप लिया था, मैं 2 साल 3 साल बाद फिर से अप्लाई कर रहा हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, 1 साल बाद अप्लाई कर रहा हूं, क्या गैप ईयर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा? कुछ नहीं मांगा जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी को आपके गैप से कोई लेना देना नहीं है, आपने गैप में क्या किया आपको नहीं बताओगे तभी दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेना देना नहीं, तो गैप ईयर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता। अबव दैट एक छोटी सी बात और बच्चों ध्यान रखना कि अब ना साइंस वालों का रूल चेंज हो गया है। अब अगर आप इंग्लिश में फेल भी हो रहे हैं, लास्ट ईयर का रूल था, अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में फुल भी लाया और इंग्लिश में फेल हो, तो आपके इंग्लिश के मार्क्स वैसे भी काउंट नहीं होते बीएससी के कोर्सेज में, बट फिर भी क्योंकि इंग्लिश में फेल आपको रिजेक्ट कर देंगे। और इससे ऐसा कुछ नहीं है, तो आपका रिजेक्शन नहीं हुआ। इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बेसिकली रिजेक्शन हटा दिया है, जो कि एक अच्छी खबर भी है, बहुतों के लिए एक बुरी खबर भी है, उनके लिए जो सब कुछ ठीक कर रहे थे, जो जनरल कैटेगरी थे, जो सब कुछ ठीक करते थे, उनका कंपटीशन बढ़ गया, तो रिजेक्शन इस बार उस केस में भी नहीं होगा। अब बात करते हैं प्रेफरेंस फिलिंग वाले फेज की, वो कितना इंपॉर्टेंट है। इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन यू थिंक इट इज टू बी। बहुत, और जो बच्चे अभी भी ये सोच रहे हैं ना रिजल्ट आने के बाद प्रेफरेंस शीट बनाएंगे, रिजल्ट पे डिपेंड करती है, मार्क्स पे डिपेंड करती है, आप इस बेवकूफी का मेरे पास आपको जवाब भी नहीं है, बिकॉज़ ये इतना बड़ा मिसकंसेप्ट पूरे YouTube पे फैला हुआ है, मैं कुछ नहीं कह सकता। आपके मार्क्स का आपके प्रेफरेंस ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है मेरे बच्चों। अब मैं ये बात फिर से समझा नहीं पाऊंगा क्यों नहीं है, कैसे नहीं है। मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लो, प्रेफरेंशियल एल्गोरिथम को देख लो, समझ लो, प्रेफरेंशियल हाउ टू मेक इट मास्टर क्लास सब देख लो, समझ जाओगे। बाकी इसका आपके मार्क्स लेना नहीं, लेना देना किस चीज से भैया? प्रेफरेंशियल लेना देना है बच्चों आपके कोर्स और कॉलेज के चॉइस से। मान लो मैं भैया बीकॉम ऑनर्स करना चाहता हूं, पर मेरे मार्क्स बड़े कम आएंगे, तो मैं बैकअप के लिए बीकॉम प्रोग्राम रख लूंगा। वेरी गुड, यू आर स्मार्ट, दैट इज गुड। तो ये आपका हो गया कोर्स प्रेफरेंस की भैया मैं फर्स्ट प्रेफरेंस बीकॉम और सेकंड प्रेफरेंस बीकॉम प्रोग्राम, बस इसी के बेसिस पे प्रेफरेंशियल बना सकते हो। आपको नहीं आती मिक्सिंग करनी है, इसको मिक्सिंग करनी है, ऐसे नहीं कर सकते कि पहले पूरे बीकॉम ऑनर्स के 50 कॉलेज डाल दिए फिर पूरा बीकॉम प्रोग्राम। नो, दैट इज रॉन्ग। प्रेफरेंशियल ऐसे नहीं बनती है ना। आप किसी घटिया कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, किसी नॉर्थ कैंपस कॉलेज में बीकॉम प्रोग्राम कर लो, तो लाइक मिक्सिंग करनी पड़ती है। मिक्सिंग कैसे होगी उसके लिए आपको पता है, तुम्हारे भाई का बैच ऑलरेडी है, सिर्फ और सिर्फ 299 रुपए में मैं आपको प्रेफरेंशियल बनाकर आपके मेल पर भेज दूंगा। 4 से 5 दिन के अंदर हम अपने हाथ से, कोई एआई वाली नहीं है कि डाला 10 सेकंड में बन के आ गई वो चैट जीपीटी वाली, नहीं, हम खुद बनाते हैं। आई टाइप विद माय ओन हैंड, मेरी टीम हम लिख के बनाते हैं प्रॉपर। लाइक आपको दिखा सकता हूं मैं शीट्स ये देख रहे हो, हमारे पास ये शीट्स पड़ी हुई है, बच्चों के ऑर्डर्स हैं, इनको हम प्रॉपर्ली हाथ से लिख के करते हैं, फिर टाइप करके ऑर्डर्स बनाते हैं। तो आप चाहो तो हमसे ले सकते हो प्रेफरेंस शीट, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस को अच्छे से मिक्स कर देंगे, बैकअप सब कुछ। लेकिन मार्क्स कितने भी कम आए हो, प्रेफरेंस शीट की ऑर्डरिंग बेस्ट कॉलेज से वर्स्ट कॉलेज में होती है। आपके कम नंबर आए, आपको नीचे वाला कोई मिल जाएगा, अच्छे नंबर आए तो ऊपर वाला कोई मिल जाएगा। दोनों ही केस में नंबर अच्छे हो, कम हो, मीडियम हो, उसके लिए प्रेफरेंस शीट सेम होती है। तो आप चाहो तो हमसे ले सकते हो। लिंक कहां मिलेगा परचेज करने का? डिस्क्रिप्शन में जाना, हल्का सा नीचे स्क्रॉल करना, बाय और पर्सनल प्रेफरेंस शीट होगा, तो प्रेफरेंस शीट में से लो। प्रेफरेंस फिलिंग के पोर्टल में समझाऊंगा कुछ नहीं, बिकॉज़ उसके लिए तो मैं हेल्प ही कर रहा हूं। मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में फ्री प्रेफरेंस शीट्स भी पड़ी है कोर्स वाइज। बाकी जिनको अच्छे से 3-4 कॉलेज मिक्स करवाने हैं, बैकअप रखने हैं, एंड सिर्फ एक कोर्स को लेकर श्योर नहीं है, जिनके 980 नंबर नहीं आए हैं, उनको मेरे से बनवाने नहीं चाहिए, बहुत सस्ते में बना दूंगा। एंड जल्द से जल्द बनवा लो, मैं पता नहीं कब बैच बंद कर दूं, ज्यादा ऑर्डर आ गया तो फिर हम बना नहीं पाते। ठीक है, तो प्रेफरेंस शीट का मैं देख लूंगा, उसमें कुछ बताऊंगा नहीं, डन है। प्रेफरेंस शीट का पोर्टल हमने संभाला हुआ है। अब बात करते हैं कि लास्ट फेज की। लास्ट फेज में बच्चों एक बहुत ध्यान रखने की चीज आपकी आ जाती है, आपका एडमिशन किसी कॉलेज में अगर हो गया, वो आपको चाहिए नहीं चाहिए, कैसा चाहिए वैसा चाहिए, उससे मतलब नहीं है। अगर उसमें नाम आ गया है, अपग्रेड करना चाहते हो, तब भी उसकी फीस देनी पड़ेगी, पूरे 15-20 हजार रुपए जो उसकी साल की फीस है पूरी देनी पड़ेगी। दिस इज अ रूल। अगर आप उस कॉलेज की फीस देकर एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो आप सिर्फ उस कॉलेज से नहीं छूट जाओगे, आप पोर्टल से बाहर निकाल दिए जाओगे कि आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया एडमिशन प्रोसेस में। तो अगर आपने टाइम पे एक्शन नहीं लिया, तो आप रिजेक्शन की तरफ चले जाओगे। लाइक दिस इज नॉट अ केस कि भैया मैं इसकी पेमेंट करूंगा ही नहीं, मैं अगले राउंड में जो मुझे मिलेगा वो ले लूंगा, ये अलाउड नहीं है। अगर आपको कुछ एलोकेट हुआ है, उसका पेमेंट करना पड़ेगा पूरा 15, 20, 25, 30 हजार, 1 लाख जो भी फीस है। जैसे आईपीसीडब्ल्यू, इनके पास कॉलेज में कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी फीस 1 लाख तक भी है, तो पूरे 1 लाख पे करने पड़ेंगे उसी वक्त 3 दिन के अंदर। तो पैसे का जुगाड़ भी कर लीजिएगा, ठीक है। फिर बाद में सेकंड फेज में सस्ता कोर्स मिल गया, बाकी का पैसा रिफंड हो जाएगा, तो टेंशन उसकी नहीं लेनी चाहिए आपको। बट if you don't act on time, you'll go towards rejection. This is a fact. And एक और बात मुझे बतानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने नोट ही करी थी आपके लिए। हाँ, एक बात ध्यान रखना, एक बार आपने प्रेफरेंस शीट फिल करके दे दी ना, उसके बाद उसको अरेंज करना,
पहले राउंड से पहले नामुमकिन हो जाएगा। अगर आपने गलती से कोई गंदा सा कॉलेज, गंदा सा कोई बिलो एवरेज कॉलेज, अगर आप तो मान लो सेंट स्टीफन को नीचे रख दिया और भारती कॉलेज को, श्यामलाल कॉलेज को ऊपर रख दिया कि मेरे नंबर कमाएंगे, और आपको वो मिल गया ना, अब आप सोच रहे कट ऑफ तो बड़ी कम आई है, अगले राउंड में ना मैं रीऑर्डर करके ऊपर कर दूंगा सेंट स्टीफन को, हिंदू को आंसर, क्या पता मुझे कोई बेटर कॉलेज मिल जाए। नहीं, अब आपको भारती के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं, आपके हाथ से गया प्रोसेस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि अगर प्रेफरेंस शीट गलत हुई तो खत्म हो जाएगी कहानी, बिकॉज आप अपग्रेड तभी कर सकते हो जब उससे ऊपर कोई बेटर कॉलेज हो। अगर आपने ऊपर ही गंदे कॉलेज रखे हुए हैं, वो मिल गए, नीचे नहीं आ सकते, डाउनग्रेडिंग इज नॉट अलाउड। तो प्रेफरेंस फिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अबव दैट एक और छोटा सा पॉइंट तुम्हारे भाई ने लिखा होता, भूल गया हूं मैं, हाँ, एडमिशन जो आपका है बच्चों प्रोविजनल होता है। अगर मान लो आपको सीट मिल गई आपके ड्रीम कॉलेज में, आपने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, पे भी कर दिया, तब भी जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने जाओगे ना, आपको कुछ ही दिनों में बुला लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आपका तब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेस पे फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। कोई भी 10th की 12th की मार्कशीट में दिक्कत हुई, कुछ आपका फेक लगा, उन्हें आधार कार्ड में फेकनेस लगी, वो रिजेक्ट कर देंगे और आपकी सीट वापस सीएसएस में भेज दी जाएगी राउंड 2 राउंड 3 के लिए। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को सटीक रखना। अगर रिजेक्शन यहाँ नहीं होगा ना, जनरली तरह ट्रीट कर ली जाओगी, पर अगर वहां गए आपके पास कोई भी दिक्कत है, मतलब ये नहीं कह रहा हूं कैटेगरी वालों को रिजेक्ट कर देंगे, बट अगर आपके मान लो आधार कार्ड में दिक्कत है, मार्कशीट में दिक्कत है, कुछ अगर इन्फॉर्मेशन में दिक्कत है, तो रिजेक्शन होता है इसमें भी। अब बात करते हैं मिड एंट्री वालों के लिए। मिड एंट्री का क्या सीन है? मिड एंट्री क्या होती है, हर कोई नहीं कर सकता। मिड एंट्री सिर्फ वही बच्चे कर सकते हैं जो सीएसएस का फॉर्म भरेंगे ही नहीं। समझ रहे हो? जो भी बच्चे मतलब भरेंगे नहीं, मतलब इन सेंस, मतलब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अभी नहीं अप्लाई कर पाए उनको, और वो कौन है? ये सिर्फ वो बच्चे हैं जिनकी क्लास 12 में कंपार्टमेंट आई है, इंप्रूवमेंट आया है, जिनके पास अभी मार्कशीट ही नहीं है, रिजल्ट ही नहीं है, वो अभी अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए खुलता है मिड एंट्री। मिड एंट्री में क्या होता है, बहुत अच्छी सीटें नहीं होती, खुल के बोलूंगा, पहले 2 राउंड में ना दिल्ली यूनिवर्सिटी की 90% अच्छी सीटें चली जाती है बच्चों के पास, उसके बाद आती है मिड एंट्री का ऑप्शन। फिर मिड एंट्री वाले बच्चे सीट के लड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि चांस ही नहीं है। होता क्या है, जिनको पहले 2 राउंड में अच्छे कॉलेज मिले होते हैं, उनको लगता है मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं इससे भी अच्छे में, कोई सेंट जेवियर्स मुंबई चला गया, कोई सिम्बायोसिस चला गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं बच्चे। तब जो सीटें खाली होती है उन्हें आप ले सकते हो। तो फर्स्ट सेकंड राउंड के बाद जो भी सीटें खाली होती है, बचती हैं, जो लोग नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस को छोड़ते हैं बच्चे, उनको आप ले सकते हो। तो आप फिर से आ जाओगे कॉम्पिटिशन बढ़ाने के लिए। तो जो बच्चे पूछ रहे हैं भैया आरटी आ गई, फेल हो गए, कंपार्टमेंट आ गई, आपके लिए मिड एंट्री है। समझ गए? तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं बच्चों, दीज आर द बेसिक गाइडेंस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस, फेज 1, फेज 2, फेज 3। डेट के हिसाब से मैंने सब समझा दिया है, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। बाकी कमेंट्स में पूछो तो भी डाउट हो, एंड एक बार मेरा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को भी रीच आउट करो अगर आप इंटरेस्टेड हो बिल्डिंग अ करियर इन टेक बेसिकली। चलो ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी चैनल पर। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस। ओके, बाय बाय।